फरीदाबाद से बड़ी और अहम जानकारी के साथ इस वक्त की बड़ी खबर। अहम जानकारी सामने इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, एआई से अश्लील फोटो वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। ब्लैकमेलिंग से परेशान युवक ने सुसाइड कर लिया। 19 साल के राहुल ने जहर खाकर जान दे दी। वहीं मृतक राहुल के फोन में मिली चैटिंग से यह खुलासा हुआ है। ब्लैकमेलिंग और उकसाने की चैटिंग सामने आई है। 2 हफ्ते पहले फोन हैक हुआ, परिजनों की ओर से ऐसा कहना है। साथ ही एआई से फर्जी फोटो और वीडियो बनाए गए। वहीं बहनों की फर्जी अश्लील फोटो वीडियो बनाई गई। परिजनों की ओर से यह बयान सामने आया। साथ ही 20,000 रुपए देने की मांग की गई और वीडियो वायरल करने की धमकी दी गई। वहीं आरोपियों ने ही जहर खाने के लिए उकसाया। परिजनों की शिकायत पर 2 युवकों पर फिलहाल केस दर्ज कर लिया गया है। हमें पहले से कुछ पता नहीं है। मोबाइल में निकला, साहिल नाम का कर रहा था और उसके बाद इसके क्या नाम, सुभाष का एक लड़का है, उसके साथ भी उसकी भी लास्ट कॉल उसकी भी है। उसे बोला जहर खा लो। बोला किसने बोला जहर खा लो? सुभाष ने? सुभाष के लड़के ने उन्हें बोला जहर खा लो। अभी पुलिस छानबीन कर रही है। पुलिस छानबीन कर रही है। क्या करता था राहुल? वो कुछ कॉलेज जाता था, घर में रहता था। कुछ 2 घंटे में मर जाओगे। अच्छा, दवाई पर लिख के रेडी कर 2 घंटे? वो भी मोबाइल में पुलिस वालों के पास है। कितने समय से हो रहा था ये 10-15 दिन से हो रहा था। 10-15 दिन से। कैसे आप लोगों को कैसे पता लगा? वो तो हमें पता नहीं था। कल जब उसने जहर खाया तभी पता लगा, उसके फोन देख के। इससे पहले कुछ शेयर नहीं किया उसने कभी? कभी शेयर नहीं करा, कुछ शेयर नहीं किया। तो आप सुसाइड नोट भी लिखना छोड़ा, कोई सुसाइड नोट नहीं लिखा। ये एआई का फोटो बनाया किसने, तो ये पता चला? ये भी पता नहीं लगा। वो बाहर का नंबर था, कहीं जो रेंट में मिल जाते हैं वैसे नंबर। अच्छा, बाहर का नंबर था। तो राहुल के पास फोटो आई या फिर कॉल पे बात हुई? कॉल पे भी आती थी, फोटो भी आती थी उसके व्हाट्सएप पर। कितनी बार राहुल को परेशान किया गया फोटो ये भेजकर? चीज तो हमें पता नहीं लगी। बस वो जैसे फोन खोला ही जब पता लगी तो पुलिस वालों को चला गया फोन। तो अच्छा, फिर पुलिस वालों को चल गया। पहले राहुल ने कंप्लेंट नहीं की इस बारे में? कभी क्योंकि बताया सिस्टर का फोटो वायरल की जा रही है। किसी को नहीं बताया? परिवार में राहुल के अलावा किसी को पता था ये बात? किसी को नहीं पता ना, दोस्तों को किसी को भी नहीं पता। उसने फोटोज किसकी थी, राहुल की थी या किसी और की? पूरी फैमिली की बना रखी थी एक तरीके से। राहुल की भी सबकी फैमिली। कुछ फोटो मेरे बच्चों की, मेरे पति की, मेरी सबकी फोटो रहती है उसके फोन से। उसने उसको ब्लैकमेल किया उस फोटो से। उससे 20,000 रुपए भी ले लिए उससे और मांगने की मांग की था कि और दे। उसने मना कर दिया तो कह रहा है कि जहर खा के मर जा। उसने जहर भी उसी ने बताया और ला के भी दिया। उसके बाद उसने दवाई भी उसी ने बताई है, वो भी चैटिंग है। और इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ फरीदाबाद से हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत फोन लाइन पर हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, एआई के गलत इस्तेमाल के चलते एक युवक को ब्लैकमेल किया गया, फिर उस युवक ने सुसाइड कर लिया। फिलहाल क्या कुछ अपडेट, क्या कुछ जानकारी इस पूरी खबर पर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, ये जो पूरी घटना है वो फरीदाबाद के ओल्ड थाना क्षेत्र के बसलवा कॉलोनी की है, जहां पर एक 19 वर्षीय युवक जो है वो आत्महत्या करके जो है वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया। आपको बता दें कि जो पूरी घटना है वो एआई से जुड़ी हुई है। एआई के जरिए जो है वो उस युवक की जो है वो फोटो वीडियो यानी कि न्यूड जो फोटो वीडियो है वो बनाई गई थी 2 लड़कों द्वारा। और उसके बाद उसे लगातार जो है वो ब्लैकमेल किया जा रहा था 2 हफ्ते से, और लगातार वो लड़का परेशान था। इसी बात से तंग आकर जो है उस लड़के ने सुसाइड करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, जिसके बाद इसकी शिकायत परिवार के लोगों ने जो है वो पुलिस को दी है। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस यानी कि थाना प्रभारी जो ओल्ड है उनका कहना है कि तमाम जो साक्ष्य सामने आए हैं उन्हीं के आधार पर आगामी कार्रवाई की जा रही है। 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। परंतु बड़ी बात यह है कि 19 वर्षीय जो डीएवी स्कूल में जो है वो सेकेंड ईयर का छात्र था, उसने जो है वो एआई के जरिए जिस तरीके से उससे ब्लैकमेल जो है वो कहीं ना कहीं किया जा रहा था, उससे तंग आकर जो है वो कहीं ना कहीं सुसाइड किया। क्योंकि एआई जो तकनीक है वो कहीं ना कहीं काफी फायदेमंद भी है, तो कहीं ना कहीं इसका जो है वो गलत इस्तेमाल भी जो है वो 2 लोगों ने किया था, जिसके चलते एक युवक की जान इस पूरे मामले में चली गई। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जी, साथ ही मुकेश, यहां पर जो सवाल उठ रहे हैं वो एआई टेक्नोलॉजी को लेकर उठ रहे हैं। आज भी कई लोग एआई का इस्तेमाल अपनी फोटो में कुछ ना कुछ एडिटिंग करने के पर्पज से यूज करते हैं, और साथ ही कई ऐसे मामले भी सामने आए जिसमें एआई का दुरुपयोग देखा गया। और साथ ही एआई पर कितने सख्त कानून बनाए जाने की फिलहाल जरूरत है कि एआई की कुछ जो लिमिटें हैं वो प्रतिबंधित की जाएं, क्योंकि इस तरह के मामले
जो सामने आ रहे हैं, इससे लोगों के अंदर भी एक डर का माहौल है, क्योंकि एक ये ऐसा पहला केस नहीं है, ऐसे केस पहले भी सामने आ चुके हैं। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा, एआई जब आया था तो उस समय इसको कहीं ना कहीं सदुपयोग के लिए जो है वो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि इसके आने से जो है वो बहुत सारी चीजें जो है वो कहीं ना कहीं आसान होने वाली है, चीजों को कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से किया जा सकता है। परंतु इस एआई का जो है वो कहीं ना कहीं सदुपयोग की जगह जो है वो बहुत ज्यादा दुरुपयोग जो है वो कहीं ना कहीं होता हुआ नजर आ रहा है। ये कोई सच में ही पहला मामला नहीं है, ऐसे कितने मामले हैं जहां 19 वर्षीय युवक की तरह लोग कितने न जाने ब्लैकमेल किए जा रहे हो। हालांकि किसी ने सुसाइड किया नहीं की है, कोई किस तरीके से निकल गया इस मामले से वो अलग बात है, परंतु जहां पर जिस तरीके से फोटो और वीडियो को जिस तरीके से एआई के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं पहले फोन हैक किया गया, उसके बाद एआई के माध्यम से जो है वो कहीं ना कहीं फोटो और वीडियो को जो है वो गलत तरीके से जो है वो कहीं ना कहीं एडिट किया गया, और उसके बाद उस लड़के को जिस तरीके से ब्लैकमेल किया गया, तो ऐसे में एआई पर जो है वो सख्त कानून और सख्त नियम जो है वो बनाने की बेहद ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऐसे में कहीं ना कहीं किसी और के साथ इस तरीके की जो है वो घटना ना हो, इसको लेकर विशेष तौर पर ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एआई जो है वो कहीं ना कहीं माध्यम जो है वो एक सही तरीके से काम करने का, परंतु जिस तरीके से लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ भी कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है वो कहीं ना कहीं खिलवाड़ जो है वो हो सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सख्त नियम इस पर होने चाहिए ताकि लोग इसका गलत तरीके से फायदा यानी कि दुरुपयोग ना कर सके और लोगों को इसका जो है वो कहीं ना कहीं खामियाजा ना भुगतना पड़े। जी तो फरीदाबाद से ये बड़ी और अहम जानकारी सामने, जहां पर 19 साल के राहुल ने जहर खाकर जान दे दी। बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश तमाम जानकारी के लिए। मृतक राहुल के फोन में मिली चैटिंग से यह खुलासा हुआ, ब्लैकमेलिंग और उकसाने की चैटिंग सामने आई।